मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये प्यारे बच्चों, आज हम रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद का अध्ययन आरंभ करते हैं। घनानंद जी ने रीति परंपराओं की अवहेलना कर उन्मुक्त प्रेम के भावों को रचा और अपनी साहित्य में एक विशेष पहचान बनाई। माना जाता है कि घनानंद की प्रेयसी प्रेमिका का नाम सुजान था, जिसे वो अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार घनानंद ने जब सुजान को अपने साथ चलने के लिए कहा तो सुजान ने उन्हें मना कर दिया। इससे उनके हृदय को जो ठेस लगी, जो पीड़ा मिली, उसी ने उनके मन में संगीत के भाव भर दिए और उनके हृदय से जो प्रेम का झरना फूटा तो उनका और वो सबका हृदय उसी से भिगोते चले गए। उन्होंने अपने प्रेम के बदले कभी प्रेम नहीं चाहा। अपनी प्रेम की पीड़ा की अनुभूति के बल पर ही उन्होंने नायिका सौंदर्य, अंग प्रत्यंग के हाव भाव, अपने कल्पना और अनुभूति के बल पर जो लेखन उन्होंने किया वह पाठकों को अपनी ओर स्वाभाविक रूप से खींच लेता है। उन्होंने अपने साहित्य में प्रेम के विभिन्न गुणों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि प्रेमी हृदय में जो भाव जन्म लेते हैं वह कभी प्रतिदान नहीं मांगते, अर्थात अपने प्रतिपक्ष से उसका मूल्य या उसके बदले में प्यार नहीं मांगते। प्यार जितना अधिक निश्चल होता है, जितना अधिक पवित्र होता है, वह कभी भी किसी का अथवा अपने प्रेमी का कोई नुकसान नहीं करता है। प्रेम बड़ा सीधा और सरल भाव के साथ, विश्वास के साथ निभाया जाता है। प्रेम में चालाकी का कोई स्थान नहीं होता। फिर उन्होंने यह कहा है, प्रेम संसार की अमूल्य वस्तु है। जिस जीवन में प्रेम का संचार नहीं होता वो जीवन और उसका संसार शून्य होता है, भावहीन होता है। उन्होंने नायक और नायिका से जुड़े हर छोटे से छोटे भाव को अपने साहित्य में स्थान दिया है। उन्होंने यह भी बताया है कि प्रेम चाहे किसी भी सीमा तक हो, वह विरह और छटपटाहट अवश्य देता है। घनानंद का प्रेम एक तरफा था, यानी वो सुजान से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन सुजान उन्हें बदले में उनके प्रेम का प्रतिदान नहीं दे पाई। कवि ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने सुजान से प्रेम किया, यह उनका अपराध है और इसी अपराध के कारण जीवन भर उन्हें इस विरह की आग में सुलगना पड़ा, तड़फना पड़ा। लेकिन कभी भी उसकी शिकायत उन्होंने सुजान से नहीं की। उन्होंने अपने साहित्य में ये भी बताया है कि संयोग काल में जो बातें, जो तत्व, जो चीज़ें सुखदायक लगती हैं, विरह में वही चीज़ें अत्यधिक पीड़ादायक हो जाती हैं। संयोग में आँखों की चंचलता प्रेम का सबसे बड़ा आधार होती है और विरह में यही आँखें सूनी, बेजान और आंसू बहाती रहती हैं। वही आँखें अपने प्रिय को ढूंढती रहती हैं। उन्होंने कहीं कहीं तो अपने पदों में यह भी बताया है कि जो प्रेमी प्रेम की कद्र नहीं करता वह एक बधिक की भांति, एक शिकारी की भांति बड़ा कठोर मन वाला होता है और
उसके लिए प्रेमी जन के भाव कोई अर्थ नहीं रखते हैं। वैसे प्रेम बिना उल्हाने के, बिना शिकायत के फुसफुसा होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ एक पूर्ण प्रेमी के हृदय के भाव हम घनानंद के सवैयों में पढ़ते हैं, जो आप आगे उनके सवैयों से प्राप्त करेंगे। पद संख्या 23। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू स्यानप बांक नहीं, तहाँ साचे चले तजी आपन पऊ, झंझकई कपटी ते निशांक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुन्यऊ, यहाँ एक ते दूसरो अंक नहीं, तुम कौन दो पाटी पड़े हो कहो, मन लेहूं प देहूं छटांक नहीं। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिष्ठित कवि घनानंद जी द्वारा रचित घनानंद के पदों से लिया गया है। संदर्भ। इस सवैये में रीति मुक्त कवि घनानंद जी अपनी प्रेमिका सुजान को प्रेम के मार्ग में सरलता, सहजता, एक निष्ठता और समर्पण के महत्व को समझा रहे हैं। कवि अपनी प्रिया के प्रति पूर्ण समर्पित प्रेम रखते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी प्रिया सुजान कपट और चतुराई से काम ले रही है, इसलिए कवि की भावनाओं को सम्मान नहीं दे रही है। इसलिए कवि जो अपना सर्वस्व अपनी प्रिया को समर्पित कर चुके हैं, वहाँ से उन्हें सुजान की एक झलक तक प्राप्त नहीं होती। इसी दुख से कातर मन इन पंक्तियों को रचता है। यहाँ कवि कहते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ साथ साथ अति अत्यधिक, सूधो सीधा यानी सरल, स्नेह प्रेम को का मार्ग रास्ता है कि कवि घनानंद जी अपनी प्रेमिका सुजान को कपट, छल, चतुराई, चालाकी छोड़ने का संदेश देते हुए कहते हैं कि हे प्रिया सुनो, प्रेम का रास्ता अत्यंत सीधा है, सरल है, सहज है। यहाँ केवल त्याग, समर्पण, एक निष्ठता, इसी का महत्व है। जहाँ नेकू स्यानप बांक नहीं, जहाँ प्रेम के रास्ते पर नेकू थोड़ी सी, लेश मात्र, तनिक भी, स्यानप चतुराई, चालाकी, स्यानापन, बांक कुटिलता, कठोरता, वक्रता, टेढ़ा मेढ़ापन अर्थात चालबाजियाँ नहीं होती हैं। कि प्रेम में तनिक भी चतुराई, चालाकी, वक्रता अथवा चालबाजी का कोई स्थान नहीं है। अर्थात कवि बताना चाहते हैं कि प्रेम का धरातल अत्यंत सीधा और सहज है। यहाँ मनुष्य को विश्वास, भरोसा और अपनापन बनाए रखना पड़ता है। तहाँ साचे चले तजी आपन पो, तहाँ अर्थात प्रेम के रास्ते पर साचे सच्चे लोग अर्थात जिनके कर्म, वाणी और व्यवहार में समरूपता है, चलई चल सकते हैं, चलते हैं, तजी छोड़कर आपन को अहंकार, कि इस प्रेम के पथ पर
वही प्रेमी जन चल सकते हैं जो अहंकार का त्याग करते हैं। यदि कोई प्रेम के पथ पर चलते हुए मैं भाव से, अहम भाव से भरा रहता है तो प्रेम निभता नहीं है। दोनों पक्ष अपना पूर्ण समर्पण अपने साथी के प्रति करते हैं तो प्रेम अमरता प्राप्त कर लेता है। झझकई कपटी जे निशांक नहीं, झझकई झिझकते हैं, कपटी कपट से भरे हुए धोखेबाज, जे जो निशांक निशंक अर्थात संदेह से रहित, शंका रहित नहीं है। कि कवि कहते हैं जो लोग प्रेम के पथ पर चलते हुए झिझकते हैं, हिचकिचाते हैं अथवा धोखे का सहारा लेते हैं अथवा उनके मन में किसी प्रकार का संदेह या शंका है तो वो इस प्रेम के रास्ते पर नहीं चल पाते, अर्थात उनका प्रेम बहुत जल्द टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनऊ, घनानंद जी कहते हैं, घनानंद कवि घनानंद और सुजान के लिए आनंद की घन, प्यारे प्रिय, सुजान सुजान और अच्छी प्रकार से जानकार, सुनो सुनो। यहाँ प्रेम के पथ पर एक एक तेज से दूसरा अंक पहचान छाप नहीं है। कि घनानंद जी कहते हैं हे मेरी प्यारी आनंद की घन सुजान, तुम भली प्रकार से जानती हो, तुम अच्छी प्रकार से मेरे प्रेम के विषय में समझती हो, बताओ यहाँ एक के सिवा किसी दूसरे की हृदय पर कोई छाप अथवा पहचान कहाँ होती है। अर्थात प्रेमी जन अपने साथी के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं, अर्थात साथी का स्थान कोई अन्य नहीं ले सकता। तुम कौन दो पार्टी पड़े हो कहो, तुम सुजान को संबोधित कर रहे हैं, कौन कौन सी दो तरह की, तरीके की, पार्टी पाठ, पढ़ई पढ़े, हो कहू बताओ। कि हे सुजान बताओ तुमने ये कौन सी तरह का पाठ पढ़ रखा है कि तुम अपने प्रियजनों को जरा भी अपनी निष्ठा, अपना प्रेम, अपना सहयोग नहीं देती हो। मन लेहूं पर देहूं छटांक नहीं। मन के यहाँ दो अर्थ है, एक भार 40 किलो वजन के समूह को मन अर्थात मण कहते हैं, और एक मन हृदय। लेहू ले लेती हो, पय पर देहू देती हो, छटांक तोले का भी बहुत छोटा हिस्सा नहीं। कि तुम अपने प्रेमियों का हृदय चुरा लेती हो और उनसे मणों के भार में स्नेह लेती हो, प्रेम लेती हो, लेकिन उन्हें तुम छटाक भर भी बदले में प्रेम नहीं देती हो। अर्थात अपने प्रेमी जनों का हृदय तो तुम चुरा लेती हो, उनका चैन तो तुम लूट लेती हो, लेकिन उन्हें बदले में अपनी झलक तक नहीं देती हो, अपनी चमक तक नहीं देती हो। एक बार फिर बच्चों हम इस पद की व्याख्या करते हैं। कवि घनानंद जी सुजान को प्रेम के विषय में समझाते हुए कहते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है कि हे मेरी प्रिया सुजान, प्रेम का रास्ता बेहद सीधा, सरल और सहज है। यहाँ प्रेम ही रहता है, अन्य किसी तत्व अथवा भाव का कोई स्थान नहीं होता है।
जहाँ नेक्यू स्यानप बांक नहीं, कि प्रेम वो तत्व है, प्रेम का मार्ग वो पथ है जहाँ नेकू थोड़ी सी भी स्यानप चतुराई बांक चालबाजी नहीं चलती, कि इस प्रेम के रास्ते पर तनिक मात्र भी आदमी चतुराई और चालाकी से चालबाजी से काम नहीं ले सकता है, कि जहाँ ये तत्व शामिल होते हैं वहीं प्रेम अपना महत्व, अपनी गरिमा, अपनी प्रतिष्ठा खोने लगता है। तहाँ साचे चलई तजी आपन पो झझकई कपटीजे निशांक नहीं, कि इस प्रेम के पथ पर सच्चा व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति, एक निष्ठ व्यक्ति ही अपने अहंकार को त्याग कर सफलतापूर्वक चल सकता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि प्रेम के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की कथनी और करनी समान होनी चाहिए। उसका मन, कर्म और व्यवहार अपने प्रिय के प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए। यदि कोई इस प्रेम के पथ पर चलते हुए हिचकिचाता है, झिझकता है, धोखे से काम लेता है, अथवा उसके मन में किसी प्रकार का संदेह या शंका है, तो वह इस प्रेम के पथ पर सफलतापूर्वक नहीं चल पाता है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। घनानंद जी कहते हैं कि हे मेरी आनंद की घन प्रिया सुजान सुनो, तुम बहुत अच्छे से मेरे मन के भावों के विषय में और अपने प्रति मेरे प्रेम के विषय में जानती हो। यहाँ एक तो दूसरो अंक नहीं, कि मेरे हृदय में केवल तुम्हारे सिवा किसी अन्य वस्तु, अन्य तत्व या अन्य जीव के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, और प्रेम के पथ पर एक प्रेमी के सिवा, एक प्रिय के सिवा कोई और पहचान होती भी नहीं है। तुम कौन धो पाटी पड़े हो कहूँ, मन लेहूँ पदेहूँ छटाक नहीं, कि हे प्रिय सुजान बताओ तुमने किस तरह का यह पाठ पढ़ रखा है, तुमने यह कैसी सीख ग्रहण की हुई है कि तुम अपने प्रेमियों का हृदय तो चुरा लेती हो, उसका सर्वस्व ले लेती हो, लेकिन उसे अपनी झलक तक नहीं देती हो। दूसरे शब्दों में कि तुम अपने प्रशंसकों का मन भर प्रेम, श्रद्धा और आदर तो ले लेती हो, लेकिन प्रतिदान में उन्हें जरा भी अपना स्नेह नहीं देती हो। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि सच्चे प्रेमी त्याग के, समर्पण के, एक निष्ठता के मार्ग पर चलकर ही अपने प्रेम की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। विशेष यहाँ कवि ने प्रेम की बड़ी सुंदर परिभाषा देते हुए यह बताने की कोशिश की है कि प्रेम पथिकों को समर्पण, त्याग, सरलता, सहजता अपनानी पड़ती है, तभी प्रेम लौकिक होकर भी अलौकिक आनंद प्रदान कर सकता है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। शांत रस माधुर्य गुण है। यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। कवित छंद, गेय शैली और संगीतात्मकता समाई हुई है। इस पद में संबोधन, अनुप्रास, श्लेष, संदेश, प्रश्न आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 24। कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ तीरी, कूकी कूकी अबही करे जो किन कौरी लय, पेंडे परे पापी ये कलापी निष्द्योष ज्यों चातक घातक त्यों ही तू ही कान फोरी ल,
आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जानी के अकेली सब घेरऊ दल जोरी ल, जो लो करई आवन विनोद बर सावन वे, तोलो रे डरारे बज मारे घौन घोरी ल। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ रीति मुक्त कवि घनानंद जी प्रेम की पीर के कवि हैं, प्रेम की अनुभूति के कवि हैं। उन्होंने सुजान से अत्यधिक प्रेम किया, लेकिन उनके प्रेम को सुजान के द्वारा ठुकराए जाने पर यह प्रेम श्री कृष्ण के प्रेम में बदल गया। लेकिन बार बार उनके पदों में सुजान का नाम उसे अलौकिक होने की बजाय लौकिक ही सिद्ध करता है। कवि के जीवन में सुजान के न रहने पर उनकी विरह व्यथा मुखर हुई और प्रकृति के वो उपादान, वो तत्व जो उस प्रेम को परिणति की ओर, चरम सीमा की ओर पहुंचाते हैं, विरह में वही प्रेमी हृदयों के लिए बड़े दुखद, बड़े कातर, बड़े कष्टदायक सिद्ध होते हैं। तो यहाँ प्रकृति के उसी उद्दीपन रूप को कवि प्रकट कर रहे हैं और लिखते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ साथ साथ कारी काले रंग वाली, क्रूर क्रूर, कठोर, निष्ठुर, निर्दय, कोकिला कोयल, कहाँ कब, को का, बैर दुश्मनी, काटती निकालती री अरे। यहाँ कवि घनानंद जी कोयल से पूछते हैं कि हे काली निष्ठुर कोयल, तू मुझसे कब का बैर निकाल रही है। और उसके बैर निकालने का तरीका कवि की दृष्टि में क्या है, देखिए। कूकी कूकी कि कूक कूक कर, अपने मधुर गीत को गाकर, अब ही इस समय कैसा समय है कवि के लिए, विरह का समय, क्योंकि कवि की प्रिया सुजान उनके पास नहीं है, कि अब जब मैं विरह व्यथा झेल रहा हूं, तो हे काली कोयल, तू इस निष्ठुरता से यह प्रेम का गीत कैसे कूक सकती है। करे जो किन कोरी रे, करे जो कलेजा, किन क्यों, कोरी ले निकाल रही है या क्यों नहीं निकाल लेती। कि कवि घनानंद जी कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे काली निष्ठुर कोयल, तू मुझसे न जाने कब की दुश्मनी निकाल रही है, जो अब मैं सुजान से बिछुड़कर विरह की अग्नि में जल रहा हूँ। तो ऐसे में तू कूक कर यह मिठास से भरा गीत गाकर मेरा कलेजा निकाल रही है, अर्थात तू मुझे अत्यधिक कष्ट पहुंचा रही है। पेंडे परे पापी ये कल्लापी निस दोष जोही, पेंडे पीछे, परे पड़े हुए, पीछे पड़ना अर्थात कष्ट देना, पापी पाप करने वाला, ये जो इस बसंत के मौसम में चारों ओर है। कलापी मोर, निस निशा अर्थात रात, द्योस दिन, ज्यों ही जैसे ही। कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कवि कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि रात दिन ये जो मोर पिहू पिहू का स्वर निकालते हैं, ये भी मेरे पीछे पड़ गए हैं, अर्थात इन्होंने भी मुझे कष्ट देने की ठान ली है। चातक घातक त्यों ही तू ही कान फोरी ले, चातक चातक पक्षी, घातक कष्टकारी, दुखदायक पीड़ादायक, त्यों ही उसी प्रकार से तू भी कान फोरी ले, कि मेरे कानों को फोड़ डालना चाहता है।
कि कवि चातक को भी कहते हैं कि जब तू पीऊ पीऊ की पुकार लगाता है तो तेरा यह स्वर भी मेरे कानों को फाड़ने लगता है और तू इनसे भी कहीं अधिक कष्टकारी हो जाता है, दुखदाई हो जाता है। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना। कवि अब कारण स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्हें कोयल की कूक, मोर का गीत और चातक की कातर पुकार बड़ी कष्टकारी क्यों लग रही है। कारण स्पष्ट करते हुए कहते हैं आनंद के घन की, घनानंद के आनंद की घन अर्थात सुजान, प्राण जीवन का आधार, जीवन जिंदगी, सुजान अपनी प्रेयसी सुजान, बिना के बिना कि तुम सब मेरे आनंद की घन, सुजान मेरी प्रेमिका, मेरे जीवन का आधार, अब सुजान मेरे पास नहीं है, उसके बिना मैं विरह से तड़फ रहा हूँ। और तुमने भी जब देखा है कि सुजान निकट नहीं है तो जानी क अकेली, कि मेरी जान को तुमने अकेला समझकर, जानी जान कह कर अकेली अकेला, सब सबने घेरऊ घेरा बना लिया है, घेर लिया है दल समूह जोड़ी जोड़कर, कि तुम सबने मिलकर अपना एक समूह तैयार कर लिया है और मुझे अकेला देखकर मुझे घेर लिया है और मुझे इस प्रकार कष्ट पहुंचा रहे हो। जो लो करई आवन विनोद बर सावन वे, तो लो डरारे बज मारे घन घोरी ले। जो जब लो तक करई कर लो, आवन आने वाले, विनोद खुशी, बरसावन बरसाने के लिए, वे वो मेरी प्रिया, तो तब लो तक रे अरे डरारे डराने वाले, भयानक भयंकर, बज मारे कष्टदायक दुखदायक, दुष्ट बुरे, घन बादल, घोरी लो घनघोर गर्जना कर लो। कि कवि कहते हैं जब तक मेरे मन को शक्ति देने वाले, मेरे जीवन को खुशी देने वाले मेरे प्रिय सुजान मुझ तक नहीं आते हैं, तब तक हे दुष्ट बादलों तुम भी बेशर्मी से चाहे जितना गरज लो, लेकिन जब मेरे जीवन में सुजान होंगे तो तुम सबकी एक नहीं चलेगी, अर्थात तुम मुझे जरा भी कष्ट नहीं पहुंचा पाओगे और प्रिय के मिलन के बाद तुम्हारा भी स्वरूप मेरे प्रति शुभ हो जाएगा, कल्याणकारी हो जाएगा, आनंददायक हो जाएगा। बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। रीतिमुक्त कवि घनानंद जी प्रकृति के विभिन्न जीव जंतुओं की आवाज से बड़े दुखी हैं, जो उनके विरह को बढ़ा रही हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हे काली निष्ठुर कोयल, तू कूक कूक कर, तू इस प्रेम के गीत को गाकर, तू इस मीठी तान को सुनाकर मुझसे कब की दुश्मनी निकाल रही है, और यदि निकाल ही रही है तो तू मेरा कलेजा क्यों नहीं निकाल लेती कि मुझे मेरी तड़फ से मुक्ति मिल जाए। पैंडे परे पापी ये कलापी निस्द्योष जो ही, कि मुझे तो ये लगता है कि रात दिन पीहू पीहू का स्वर करके ये मोर भी मेरी शांति को भंग कर रहे हैं, मेरे पीछे पड़ गए हैं। चातक घातक त्यों ही तू ही कान फोरी ले, कि हे चातक तू तो मेरे लिए और भी अधिक कष्टदायक हो गया है, कि तेरे पीव पीव के शब्दों को सुनकर मेरे कान फटने लगते हैं, तू भी मेरा कान फोड़ रहा है। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, कि कवि घनानंद जी कहते हैं मेरी आनंद की घन, मेरे जीवन का आधार, मेरी खुशियों का संसार,
मेरे पास सुजान नहीं है। इसलिए तुम सबने जानी के अकेली सब घेरो दल जोरी ले, कि मुझे कष्ट देने के लिए मुझे अकेला समझकर अपना समूह बना लिया है और मुझे घेर लिया है। अर्थात तुम सब अपने अपने कार्यों से मुझे कष्ट पहुंचाना चाहते हो, दुख देना चाहते हो। जो लो करई आवन विनोद बर सावन वे, तोलो रे डरारे बज मारे घन घोरी ले, कि जब तक वो मुझ पर खुशी की बरसात करने वाले, मुझे सुख देने वाले, मेरे जीवन में आनंद भरने वाले सुजान मुझ तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हे बेशर्म बादलों, हे दुष्ट बादलों, हे निष्ठुर बादलों, तुम भी घनघोर गर्जना करके मुझे चाहे जितना डरा लो। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि सुजान के विछोह के कारण कवि प्रकृति के इस उद्दीपन स्वरूप के साथ भी अपने आप को और अधिक टूटा हुआ और अधिक डरा हुआ और अधिक कष्टमय महसूस कर रहे हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि जिस प्रेमी हृदय का संबल उसका प्रिय उसके पास नहीं होता, तो यह समूची सृष्टि उसके लिए कष्टदायक होती है, पीड़ादायक होती है और नीरस बन जाती है। विशेष यहाँ कवि ने अपनी विरह वेदना का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है और कवि की जिंदगी में, कवि के जीवन में सुजान के बिना बड़ी निरसता शामिल हो गई है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है। इस पद में तुकांत छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ संबोधन, पुनरुक्ति प्रकाश, उदाहरण, उल्लेख, श्लेष, पदमैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 25। मही दूध सम गनई, हंस बक भेद न जानई, कोकिल काक न ज्ञान, कांच मणि एक प्रमाणई, चंदन ढाक समान, रांग रूपौ सम तोलई, बिन विवेक गुण दोष, मूड कवि ब्योरी न बोलई, प्रेम नेम हित चतुराई, जेन विचारत नेकुमन, सपनेउ हून विलंबिये, छिनतिन डिग आनंद घन। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ कवि घनानंद जी नीति ज्ञान देते हुए प्रतिकूल स्वभाव वाले वस्तुओं के जोड़े का प्रयोग कर रहे हैं, जो प्राय संसार में सामान्य से दिखाई देते हैं, मगर अपने गुण और योग्यता में जमीन आसमान का अंतर रखते हैं। तो कवि कहते हैं, जो व्यक्ति विवेकहीन है, जो व्यक्ति इनके अंतर को समझने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का व्यक्ति न जाने कब हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाए। ऐसा ही संदेश देते हुए कवि लिखते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ साथ साथ। मही, मही का अर्थ वैसे पृथ्वी होता है, लेकिन यहाँ है दही। दूध, दूध सम बराबर गनई गिनता है कि जो व्यक्ति दूध और दही के स्वभाव को समझे बिना दोनों को
सफ़ेद मानकर एक समान मानता है। हंस बक भेद न जाने, हंस हंस बक बगुला भेद अंतर न नहीं जाने पहचान सकता है। कि जो हंस और बगुले के भेद को नहीं पहचान सकता है, कोकिल काक न ज्ञान, जिसे कोयल और कौवे के अंतर का नहीं पता है। कांच मणि एक प्रमाणे, जो कांच और मणि को एक जैसा प्रमाणित करता है कि दोनों को पारदर्शी मानकर समान महत्व देता है। चंदन ढाक समान, कि जिसके लिए चंदन का पेड़ ढाक पलास एक जैसे हैं। रांग रूपऊ समतोलई, रांगा एक धातु होती है जो चांदी की भांति चमकीली होती है। रूपऊ चांदी, सम बराबर तोलई तोलता है, कि जो रांगे और चांदी को बराबर समझता है, दोनों को एक समान मानता है। बिन विवेक गुण दोष, बिना विवेक बुद्धि का प्रयोग किए बिना गुण गुण को और दोष दोष को, कि गुण और दोष दोनों को बराबर समझता है। मूढ़ कवि ब्योरी न बोलई, मूढ़ मूर्ख, कवि समझदार, ब्योरी निर्णय न नहीं बोलई बोलता है। कि जो मूर्ख और समझदार का निर्णय किए हुए दोनों को समान कहता है। प्रेम नेम हित चतुराई, प्रेम नेम नियम पर चलने वाला, हित चतुराई अपने स्वार्थ के लिए चतुरता का मार्ग अपनाने वाला। प्रेम त्याग पर आधारित होता है और मनुष्य जो लालची है वो स्वार्थ पर आधारित होता है। जो व्यक्ति प्रेम के त्याग और लालच में स्वार्थ को नहीं पहचान पाता है और प्रेम व चतुराई को बराबर समझता है, जे न विचारत नेकुमन, जे जो न नहीं विचारत विचार करता है, नेकु थोड़ा सा भी मन हृदय में, कि जो अपने मन में इनके भिन्नता को, इनके अंतर को, इनके भेद को जरा भी विचार नहीं करता है। सपने हूँ न विलंबिए, सपने में हूँ में न नहीं विलंबिए देर कीजिए, क्षण एक क्षण की भी। तीन ऐसे लोगों को डिग पास आनंद घन, कि घनानंद जी कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को क्षण भर के लिए भी अपने पास मत बैठने दीजिए और स्वयं उनसे दूरी बना लीजिए। यहाँ बच्चों, प्यारे बच्चों, हम इस पद की व्याख्या एक बार फिर करते हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ रीति मुक्त कवि घनानंद जी नीति का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य दूध और दही को समान मानकर उनके अंतर को नहीं समझ पाता है, जिसकी दृष्टि में हंस और बगुला दोनों केवल सफ़ेद रंग होने की वजह से बराबर होते हैं, उनका मुख्य अंतर उन्हें समझ में नहीं आता है। जिसके लिए कोकिल काक ने ज्ञान, कि दोनों को काली जानकर वह कोयल और कौवे को बराबर समझता है। कांच मणि एक ही प्रमाणे, जो कांच और मणि को एक ही प्रमाणित करता है कि दोनों में पारदर्शिता है। चंदन ढाक समान, जिसकी दृष्टि में चंदन का वृक्ष और पलाश का वृक्ष बराबर स्थान रखता है। रांगा रूपऊ समतोले, जो रांगा नामक चमकीली धातु की तुलना चांदी से करता है और उसे समान बताता है। बिन विवेक गुण दोष, जो बुद्धि का उपयोग किए बिना गुण और दोषों को समान रूप से गिनता है। मूढ़ कवि ब्योरी ने बोलई, जो मूर्ख और समझदार का निर्णय लिए बिना दोनों को बराबर कहता है। प्रेम नेम हित चतुराई, कि वह त्याग आधारित प्रेम और स्वार्थ आधारित लालच या चतुरता को बराबर कहता है। जेन विचारत नेकुमन, कि यह इन विपरीत स्वभाव वालों के विषय में अपने मन में तनिक मात्र भी, लेश मात्र भी, जरा सा भी विचार नहीं करते हैं। सपने हून विलंबिए, कि ऐसे व्यक्तियों को एक पल के लिए भी
देरी किए बिना छिनतिन डिंग आनंद घन। घनानंद जी कहते हैं कि एक क्षण की भी देरी किए बिना ऐसे व्यक्तियों को तुरंत त्याग दें कि कवि घनानंद जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को सपने में भी एक पल की देरी किए बिना उन्हें तुरंत त्याग देना चाहिए, उनके पास क्षण भर भी नहीं रहना चाहिए और उन्हें अपने निकट नहीं रखना चाहिए। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति गुण और दोष, अच्छाई और बुराई में अंतर नहीं कर सकता है, ऐसा व्यक्ति त्याज्य है, त्यागने योग्य है। अगर इस प्रकार की मनोवृत्ति वाले लोगों को हम अपने साथ रखते हैं तो निश्चित रूप से हम खतरे में पड़ सकते हैं। विशेष यहाँ कवि ने विपरीत स्वभाव वालों की तुलना कर संभवतः सुजान पर कटाक्ष किया है और इसीलिए उनके त्याग को स्वीकार कर लिया है। यहाँ शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, तुकांत छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में अनुप्रास, उदाहरण, पदमैत्री, संदेश, श्लेष आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में बस इतना ही। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इस पद के साथ घनानंद द्वारा रचित पद जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं समाप्त होते हैं। आशा है आपको सारा विषय अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आप अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आप यदि इन वीडियोज को एक बार और देख लेंगे तो इस अध्याय का सबसे प्रमुख प्रश्न कि कवि प्रेम के पीर के कवि हैं सिद्ध कीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। आशा है आप इस विषय पर ध्यान देंगे। आपका जीवन और दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।